वेलकम टू ऑर्गेनिक एनसीईआरटी रिएजेंट सीरीज। और आज हम जिस रिएजेंट की बात करने वाले हैं उसको क्या कहते हैं हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और ये जो रिएजेंट होता है बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि इस रिएजेंट से एज इट क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं कहूँ तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन इसके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। बहुत अभी तक के जितने भी रिएजेंट मैंने बताए उनमें से सबसे ज़्यादा रिएजेंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, और इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैकेनिज्म यूज़ तो ज़्यादा नहीं आती, लेकिन हम मैकेनिज्म की बात करेंगे क्योंकि मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। और फिर इसके बाद हम लास्ट में बात कर लेंगे इसकी ट्रिक की। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, मैकेनिज्म की, फिर इसके हम बात करेंगे किसकी, ट्रिक की। लास्ट में हम ट्रिक के जरिए इस रिएक्शन को 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। और लास्ट में हम 5 सेकंड में इस रिएजेंट के बारे में जान जाएंगे और 5 सेकंड में विद इन 5 सेकंड के अंदर ही हम अपना आंसर निकालने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है इसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, इसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं मर्क्यूरिक एसिड। और मर्क्यूरिक एसिड के साथ हम क्या लेते हैं, मर्क्यूरिक एसिड के साथ हम लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इज इट क्लियर। और फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ये जो रिएक्शन होती है बच्चा, ये जो रिएजेंट होता है इसकी जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन इसमें यूज होती है। और इसका हम यूज क्या किस लिए करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन का आखिर हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं जब हमारे पास एल्कीन होती है, तो एल्कीन से इसका यूज करते हैं हम एल्कोहल बनाने में। जब हमारे पास एल्कीन होती है तो एल्कीन से हम एल्कोहल बना सकते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास एल्कीन है, तो अगर मैं ये रिएजेंट का यूज करूं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल बनेगा। अब हमें देखना है कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बना, आखिरकार ये फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल कैसे बना। तो पहले हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, और मैकेनिज्म को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैकेनिज्म की हमारी बात आती है तो आपने देखा कि जो इसमें हम रिएजेंट ले रहे थे, अच्छा कौन सा रिएजेंट ले रहे थे हम लोग, इसमें रिएजेंट ले रहे थे क्या, CH3COO का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या था, ये हमारा था पहला रीजेंट। तो ये पहला रीजेंट था, प्लस इसके साथ हम क्या ले रहे थे, पहला रीजेंट तो हमारा ये हो गया, इसके साथ हम क्या ले रहे थे, H2O। और क्या हम ले रहे थे, और हम क्या ले रहे थे, और हम इसके साथ ले रहे थे क्या, NaBH4। क्या ले रहे थे, NaBH4। तो देखिए, जब हमारे पास ये रीजेंट रहता है और इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी पड़ती है, तो सबसे पहले हम पहले वाले कंपाउंड को लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा, तभी ना जाके अटैक वगैरह होगा। तो सबसे पहले मैंने इस रिएक्शन को लिया। देखिए, जो 2 होल था इसमें था, मैंने कुछ उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। अब देखिए, अब क्या होगा, जब मैंने इसमें H2O मिलाया, ये मेरा पहला रीजेंट था, मैंने इसको लिया ऐसे और कुछ ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद जो मेरा दूसरा रीजेंट H2O इसके साथ पड़ा हुआ है, उस H2O को मैंने यहाँ पर मिलाया। और जब इस H2O को मैंने मिलाया तो ये क्या हुआ, ये दोनों वो जो प्लस और माइनस में अलग हुए, और जो प्लस माइनस में अलग होकर मतलब फिर इसने क्या बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना दिया। हमें ज़रूरत थी इलेक्ट्रोफाइल की, किसकी ज़रूरत थी, हमें इसमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रोफाइल की। अब हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो चुका है। अब रिएक्शन एक स्टेप आगे बढ़ेगी। अब मैं क्या लेता हूँ, अब मैं लूँगा एक प्रकार की एल्कीन। क्या लूँगा, एक प्रकार की मैं लूँगा एल्कीन। और एल्कीन की रिएक्शन जब मैं करा दूंगा किससे, एल्कीन की रिएक्शन जब मैं कराऊंगा मर्क्यूरिक एसीटेट से, तो क्या होगा बच्चा, जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड है। ठीक है, एल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड जो होगा ना, यहाँ से एक बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो ये वाला कंपाउंड है वो इस बॉन्ड से आकर, इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। इस कार्बन से आकर ये जो कंपाउंड था ये इससे जुड़ जाएगा। अब देखिए, जुड़ने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन जो Hg था इसके पास बच्चा लोन पेयर थे। क्या थे, इसके पास लोन पेयर थे। और ये इस कार्बन के पास क्या है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या, ये कार्बन वाला जो पॉजिटिव है और ये जो लोन पेयर है ये आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। और जैसे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा बच्चा, तो क्या होगा, 3 सेंट्रल रिंग का निर्माण हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, 3 सेंट्रल रिंग कहेंगे। एक प्रकार की 3 सेंट्रल रिंग का निर्माण हो चुका है। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा Hg वाला कंपाउंड था वो कुछ ऐसे जाकर दोनों कार्बन के बीच में ऐसे जाकर जुड़ चुका है, 3 सेंट्रल रिंग का निर्माण हो चुका है।
अब क्या होगा बच्चा, अब हम क्या करेंगे, H2O को लेंगे और H2O को मिलाएंगे। जैसे हम H2O को मिलाएंगे तो होगा क्या, जो ये वाला आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड होगा यहाँ से ब्रेक, और जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो पूरा कंपाउंड है ये अब इस कार्बन के साथ यहाँ पर चला आएगा। अब देखिए इस कार्बन के साथ जुड़ गया क्या, Hg ये वाला जुड़ गया, मर्क्यूरिक एसीटेट वाला जुड़ गया, और इस कार्बन से अब क्या जुड़ चुका है, इस कार्बन से जुड़ चुका है अब H2O। हम H2O को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, H2O जुड़ेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H प्लस, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जो ये वाला H आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो H दिख रहा होगा, ये अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा और यहाँ से क्या करेगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ये रिमूव होगा तो हमारे पास क्या फाइनल बना, यहाँ पर OH आ चुका है। अब देखिए OH तो हमारे पास आ चुका है, और यहाँ तक की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ तक की रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं हम इसके, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब आगे क्या होगा, जैसे हमने इसमें NaBH4 मिलाया, क्या मिलाया, NaBH4, जैसे मैंने इसमें मिलाया तो हुआ कुछ ऐसा, जो ये वाला आपको कंपाउंड दिख रहा था ऑक्सी, वो मर्क्यूरिक एसीटेट वाला, अब ये इस कार्बन से अलग हो जाएगा, और ये इस कार्बन से अलग होकर प्लस और माइनस में ये सब चीज़ें अलग होंगी, और यहाँ पर क्या होगा, एक H आ जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्कोहल के रूप में ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब हुआ क्या, हमने ली थी तो एल्कीन, हमने क्या ली थी, हमने ली थी एल्कीन, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट अब बन के आ रहा है बच्चा, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है एल्कोहल। क्या बन के आया, फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल। अब देखिए, अब हम इसकी मैकेनिज्म की अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसकी ट्रिक की, कि ट्रिक के जरिए आप इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैंने कहा था लास्ट में हमारा टारगेट रहेगा कि 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकालने लगेंगे। सपोज दैट आपके पास एग्जाम्पल के रूप में ऐसा दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल में आपके पास ऐसी एल्कीन दी हुई है। अब इस एल्कीन के साथ आपको क्या करना है, इस एल्कीन के साथ आपको क्या करना है, अगर वही रिएजेंट मैं ले लूँ ऑक्सीमर्क्यूरीकरण वाला, मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, आप रिएजेंट लिख लीजिएगा पूरा, अगर मैं वही रिएजेंट लूँ तो बहुत ही सिंपल आपको सॉल्व करना। देखिए जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहीं पे हमें OH जोड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें लास्ट प्रोडक्ट के रूप में तो एल्कोहल ही बनेगा। क्या, लास्ट प्रोडक्ट के रूप में तो एल्कोहल ही बनना है, मतलब OH हम उस कार्बन के साथ जोड़ेंगे जहां पर मोर, यहाँ देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो OH इस कार्बन के साथ जुड़ सकता है, या तो OH इस कार्बन के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज या तो इस कार्बन पर आ सकता है या तो इस कार्बन पर आ सकता है। अगर आप इस तरफ तोड़ते हैं बॉन्ड को तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन अगर आप इसी बॉन्ड को इस तरफ तोड़ते हैं तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जहां पर हमें OH को जोड़ना है बच्चा, हमें वहां पर OH को जोड़ना है जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्या, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो बीच वाले कार्बन पर है, तो इसीलिए जो OH जुड़ेगा वो भी बीच वाले कार्बन के पास जुड़ेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अब आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट रीजेंट में। नेक्स्ट रीजेंट हम पढ़ने वाले हैं क्या, हाइड्रोबोरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं BS3 के साथ THF का, क्या BS3 वगैरह का यूज करते हैं। बिल्कुल सेम एज ऐसे ही मैकेनिज्म होती है और ऐसे रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट में बनता है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंट होता है, तो वो हम बात करेंट उसी दौरान जब हम इस रीजेंट की बात करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।